नाज़रीन, इस वक्त आसिफ अली क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। आलमी मीडिया उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो सब उनके दीवाने हो चुके हैं। इवन इंडियन मीडिया उठा कर देख लें तो आसिफ अली की तारीफ़ों से भरा पड़ा है। हर चैनल पर आसिफ अली की तारीफ़ें की जा रही हैं और पाकिस्तानी कौम का जिस तरह से उसने का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, सब उसको बहुत सराह रहे हैं। लेकिन यहीं पर नाज़रीन, आसिफ अली की तज़हीक की गई है उनकी फैमिली की फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। जी हाँ, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि वो शख्स जो इस वक्त कौम का फ़ख्र बना हुआ है, जिसको इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, वो दीवाने हुए हैं और आलमी मैदानों में क्रिकेट के उसने सबको आगे लगाया हुआ है, उसकी एक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से उसकी फैमिली की तज़हीक की गई है। तो ये जो मामला है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुआ दरअसल नाज़रीन कुछ इस तरह है कि पंजाब हुकूमत ने हिदायत की थी जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हैं, क्योंकि आसिफ अली जो हैं ये फैसलाबाद के रहने वाले हैं, तो जब उन्होंने ये 4 छक्के मारे और फिर वो लाइमलाइट में आए तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है उनको ये हिदायत की कि वो आसिफ अली के घर जाएँ और उनके वालिदैन को, उनकी फैमिली को जो है वो मुबारकबाद पेश करें और एक तरह से जो होता है एक रस्मी वो मतलब सारा करें और उनको सराहें, उनको मुबारकबाद पेश करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको पता है कि हमारे यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये बादशाह सलामत अपने आप को समझते हैं और इन्होंने जनाब क्या किया है कि इन्होंने उनके घर नहीं गए बल्कि उनको अपने ऑफिस में बुलवाया है। और ना सिर्फ अपने ऑफिस में बुलवाया बल्कि वो आकर बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और बाद में डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से उनसे मुलाकात तक नहीं की। यानी आप इस चीज़ को तसव्वुर कर सकते हैं कि एक वो बंदा जो इस वक्त इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बना हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान का अलम जो है वो बुलंद कर रहा है, जिसका इंडियन मीडिया भरा पड़ा है तारीफ़ों से, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जिसके दीवाने हुए पड़े हैं, उसको एक डिप्टी कमिश्नर ने उसकी तस्दीक की है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको, उनकी फैमिली को बुलाया, उनके वालिद को, भाई को, और ऑफिस में बिठाए रखा है और फिर अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो भी उनकी मसरूफियत थी उनको मुलाकात तक का टाइम नहीं दिया और वो काफ़ी देर वहाँ पर बैठे रहे और उसके बाद वो वहाँ से चले गए हैं। अच्छा, ये एक ख़बर है जिसको बहुत सारे ज़राए जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। अच्छा, इसके बाद जियो न्यूज़ के ज़राए से इसी खबर को एक मुख्तलिफ ज़ाविये के साथ जो है वो रिपोर्ट किया गया। जियो न्यूज़ क्या कहता है? जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट नाज़रीन किया है कि पंजाब हुकूमत ने हिदायत की थी डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को कि वो आसिफ अली के घर जाएं और उन्हें मुबारकबाद पेश करें। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके घर नहीं गए बल्कि उनको फ़ोन करके अपने ऑफिस में आने की दावत दी और जिस पर उनके जो भाई हैं काशिफ अली, आसिफ अली के जो भाई हैं काशिफ अली, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से माजरत कर ली कि हम अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपके पास नहीं आ सकते। यानी काशिफ अली ने यह बताया है जियो न्यूज़ को कि जो मुलाकात का वक्त है वो हमसे पूछे बगैर रख दिया गया, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में मीडिया को भी मदऊ किया हुआ था। तो काशिफ अली ने यह कहा कि मुलाकात का टाइम हमसे पूछे बगैर रख दिया गया, इसलिए हम ज़ाती मसरूफियात की वजह से वहाँ पर नहीं पहुँच सके और वहाँ पर नहीं जा सके। अच्छा, अगर मतलब ज़्यादा जो ज़राए हैं वो जो मैंने पहले आपको ख़बर दी है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर नाज़रीन जियो न्यूज़ की खबर को भी आप दुरुस्त मान लें तो पहली बात तो ये बादशाह सलामत जो है, इनको हिदायत की गई थी कि आप उनके घर जाएं, तो इनकी देखिए मलूकियत के ये उनको अपने ऑफिस में मदऊ कर रहे हैं और ना सिर्फ मदऊ कर रहे हैं बल्कि उनको ये कह रहे हैं कि फलां टाइम के ऊपर पहुंचे। यानी इनकी सोच और जहनियत चेक करें कि ये उनके फैमिली को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप फलां टाइम पे मेरे पास आएँ। यानी होना तो ये चाहिए था कि पहले तो ये उनके घर जाते, अगर घर नहीं भी जा रहे तो उनसे फ़ोन करके टाइम लेते। ये टाइम ले नहीं रहे बल्कि उनको टाइम दे रहे हैं कि आप फलां वक्त पे जो है जो हमारे पास पहुंच जाएं। तो ये नाज़रीन इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हमारे यहाँ लेजेंड्स के साथ इसी तरह का सलूक किया जाता है। अभी जो डॉक्टर नुमान ने शोएब अख्तर के साथ किया वो ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन अभी तक 5 के 5 ओहदे उसके पास हैं, जिसका और कोई माई का लाल नहीं। इस मुल्क में हुकूमत में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बता सके, जो उसको इन ओहदों से हटा सके और कौम को बता सके कि 5 ओहदे उसे किस मद में दिए गए थे। तो इसी तरह आज ये आसिफ अली के साथ हुआ है और आसिफ अली जो इस वक्त खेल रहा है और मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, उसके साथ इस तरह किया गया। अब आखिर में नाज़रीन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ।
یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی، یہ اے سی اور ڈی سی والا جو کلچر تھا، یہ انگریزوں کے زمانے میں آیا تھا اور انگریز اس کلچر کو یہاں پر لے کر آئے تھے۔ اب یہ جو میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی ذہنیت اور ان کا سوچ وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو انگریز یہ کلچر ہمارے یہاں لے کر آئے تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر کسی انگریز کو اے سی یا ڈی سی لگایا جاتا تھا، کسی مطلب ڈی سی کے عہدے پر فائز کیا جاتا تھا، تو جب وہ انگلینڈ واپس جاتا تھا تو اسے کوئی ایسا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا جو پبلک ڈیلنگ سے متعلق ہو۔ یعنی جب وہ یہاں پر اپنی سروس کر کے واپس انگلینڈ جاتا تھا تو اسے کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا جس میں پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہو، تم ایک غلام قوم کے اوپر حکمرانی کر کے آئے ہو، تمہارا جو واسطہ ہے غلام قوم کے ساتھ پڑا ہے، تو جب تم انگلینڈ میں بھی اگر تمہیں پبلک ڈیلنگ والا ایک عہدہ دیا گیا تو تمہارا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو ایک آزاد قوم کے ساتھ جس طرح تم رویہ رکھتے ہو۔ تو یہ ایک آزاد لوگوں کا ملک ہے، یہ ایک آزاد ملک ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو انگریز تو چلے گئے، لیکن یہ بادشاہ سلامت والا جو کلچر ہے وہ ابھی تک ہماری بیوروکریسی میں ہے، اور اے سی اور ڈی سی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے معاشرے کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو سی ایس ایس کرتا ہے ہم اسے کتنا ذہین اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سپر جینیس ہے یہ، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود، ادب اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے کے باوجود، یہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے کہ یہ اگلے کو انسان نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں اپیل کروں گا آپ سب لوگ بھی اس کی کمپین چلائیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے کیا ہے اس کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پنجاب حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔